वेलकम एवरीवन। हम देखने जा रहे हैं महाभारत। बहुत बड़ी गलतफहमी है महाभारत के बारे में कि महाभारत इज अबाउट वॉर। महाभारत यानी कि महान भारत का इतिहास, और जो इतिहास से नहीं सीखता वो इतिहास दोहराता है। तो हमको इतिहास से सीखना है, इतिहास की गलतियां दोहरानी नहीं है, इसीलिए हम महाभारत सीख रहे हैं। खास करके महाभारत से हम फैमिली बिजनेस के लेसन सीखने वाले हैं। सो दिस इज कॉल्ड द फैमिली महाभारत। ऑब्वियसली द होल महाभारत स्टोरी इज अबाउट द फैमिली एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स, द कुरु डायनेस्टी, द पांडव डायनेस्टी, द यदुवंशी डायनेस्टी एंड सो मेनी अदर स्टोरीज अबाउट फैमिलीज। हम एक एक कंक्लूजन इसमें से सीखते जाएंगे और हम देखेंगे हमारे फैमिली में महाभारत न हो। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट रूल अबाउट द फैमिली बिजनेस, हमारा आज का टॉपिक है सिबलिंग राइवलरी। कभी सोचा है आपने, सेम माँ बाप के 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे कभी सेम नहीं होते। दे ऑल हैव डिफरेंट क्वालिटी। व्हाई? बिकॉज गॉड हैज ए पर्पस टू सेंड ईच एंड एवरी पर्सन टू द फैमिली। कोई पुराने विचार वाला, ट्रेडिशनल, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कोई एकदम नए डायनेमिक विचार वाला, कुछ नया मॉडर्नाइजेशन करना है कुछ, क्योंकि बिजनेस को दोनों की जरूरत है। स्टेबिलिटी भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, सिस्टम्स भी चाहिए, इनोवेशन भी चाहिए। पुरानी अच्छी चीजें वो चलाते रहो वो भी चाहिए, और नई नई चीजों को अडॉप्ट करो वो भी चाहिए। भगवान ने फैमिली बिजनेसेस के थ्रू पूरे दुनिया को धर्म का पाठ पढ़ाया है। पांडवों के साथ कोई अटैचमेंट नहीं था भगवान कृष्ण का। उन्होंने कहा कि धर्म स्थापना के लिए ये लोग जरूरी है। 5 भाई अलग थे, जैसे 5 उंगलियां अलग होती। उसी तरह से आज के भी फैमिली, आज तो खैर कभी 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए तो बहुत हो गया, लेकिन बिजनेस के, फैमिली बिजनेस के अंदर सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सही कोई गलत, दोनों की जरूरत अपनी अपनी जगह पे अपने अपने अलग अलग रोल्स में बिजनेस में है। कोई मार्केटिंग में अच्छा है, कोई रिलेशनशिप में अच्छा है, कोई ऑपरेशंस में अच्छा है, कोई फाइनेंस में अच्छा है, कोई रिसर्च में अच्छा है, कोई इनोवेशन में अच्छा है, कोई टीमिंग में अच्छा है। सबके अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं। जिस बच्चे का जैसा जो स्ट्रेंथ, वो हिसाब से रोल उसको डिवाइड करके दे देना चाहिए। वो हिसाब से उसके रोल के हिसाब से उसको कुछ शेयर दे देना चाहिए। उसको उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ रेगुलर रिवॉर्ड देते रहना चाहिए। इस तरह से सब बच्चों को इक्वल प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। देखो, जहाँ तक फैमिली का सवाल होता है एवरीवन इज इक्वल, लेकिन जहाँ तक बिजनेस का सवाल है रिवॉर्ड शुड बी गिवन ऑन परफॉर्मेंस। मैं तो यहाँ भी कहूँगा कि परफॉर्मेंस हमारे को नॉन फैमिली वालों का भी देखना चाहिए, और उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनको भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। बिजनेस इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, फैमिली इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। मुझे लगता है कोई फैमिली मेंबर नहीं परफॉर्म कर रहा तो छोड़ो उसको बिजनेस में से, बोलो कि भैया तू खाली फैमिली में आ जा, तू भैया अपना शेयर ले, तू तेरे को जो करना है कर, फैमिली के बिजनेस में इन्वॉल्व हो मत हो, अलग कुछ कर, जॉब कर, तेरे को तेरा हिस्सा तो मिल रहा है ना। लेकिन बिजनेस में काम करने वाले को उसका रिवॉर्ड अलग मिलना चाहिए। इस तरह से फैमिली बिजनेस में सिबलिंग राइवलरी को बराबर मैनेज किया जा सकता है, वरना ये अपने आप में फैमिली बिजनेस का खात्मे का एक कारण बन जाता है। क्योंकि बिजनेस को जितने डेंजर बाहर से है उससे ज़्यादा डेंजर अंदर से है। बिजनेस बोलो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोलो कि कोई भी किंगडम बोलो, वो बाहर वाला कुछ नहीं कर सकता जब तक अंदर वाला कहीं ना कहीं कोई रिफ्ट ना हो। तो इसीलिए अंदर के रिफ्ट्स को पहले मैनेज करो, अंदर के लोगों को पहले मैनेज करो। इसीलिए अंदर के लोगों के लिए एक सीक्रेट है बहुत बड़ा, अंदर के लोगों के लिए साम और दाम यूज़ करो, दंड और भेद ये यूज़ मत करो। हम बहुत कॉमनली बोले साम दाम दंड भेद। साम और दाम अंदर के लोगों के लिए यूज़ करो ताकि डिवीजन ना हो उनमें, किसी तरह हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। दंड और भेद यूज़ करते ही लोग टूटने लगते हैं। कभी भी अंदर के लोगों में, फैमिली के अंदर ये यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना बंटवारा होने वाला है। अब देखिए, धीरूभाई अंबानी इतने बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन ये चीज़ उन्होंने भी निगलेक्ट की। उन्होंने अपने दोनों बेटों के बीच में वर्क का डिवीजन इतना प्रॉपरली नहीं किया, इसीलिए बाद में जाके डिस्प्यूट्स हुए। ओनरशिप का डिवीजन इतना क्लियर नहीं था, रोल्स का डिवीजन इतना क्लियर नहीं था। दोनों बच्चे अलग अलग जगह पे बिजनेस को लेके जाना चाहते थे, लेकिन किसको कंट्रोल दिया नहीं दिया, क्लैरिटी नहीं थी। लैक ऑफ क्लैरिटी के कारण इतना बड़ा एम्पायर, लेकिन देखो पर्सन के जाते ही प्रॉब्लम में आ गया। तो आपके फैमिली बिजनेस में जरा ध्यान रखिए कि आप अलग अलग सिबलिंग्स के बीच में डिवीजन बराबर रखते हैं। मुकेश अंबानी ने उसके बारे में अच्छे से सीख के पूरा का पूरा इंटरनेशनल और अच्छे अच्छे कोचेस को इंडिया और बाकी सब जगह से अप्लाई करते हुए अपने बिजनेस में अपने बच्चों के बीच में बराबर सिबलिंग राइवलरी ना हो, उसका बराबर बंटवारे का ध्यान रखा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की डेट का सबसे ज्वलंत टॉपिक है रोल ऑफ विमेन इन बिजनेस। बने रहिए हमारे साथ फैमिली महाभारत में। जल्दी ही मिलेंगे विद न्यू टॉपिक।